वेलकम टू फिजिक्स आर्ट। स्वागत है आप सभी का। और आज के लेक्चर की शुरुआत हम करते हैं एक शानदार से मोटिवेशनल कोट से। ये कह रहा है कि यदि कड़ी मेहनत आपकी हथियार है तो सफलता आपकी गुलाम हो जाएगी। मतलब अगर आप कड़ी मेहनत करते हैं ना किसी भी सब्जेक्ट के अंदर तो वहाँ आपको सफलता मिलना ही मिलना है। आप जैसे चाहेंगे वैसे इसको टैकल कर सकते हैं। तो चलिए, आज जो हमारा लेक्चर है ये आपको सरफेस टेंशन पे बेस्ड रहने वाला है। सरफेस टेंशन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम यहाँ पे देखेंगे जिससे आपके कंसेप्ट में क्लियरिटी आ जाएगी। और सबसे बड़ी बात क्या है ना कि देखो, क्वेश्चन के माध्यम से अगर आप प्रैक्टिस करते हो ना तो दिमाग पे एक अलग टाइप का जो है ना वो प्रेशर पड़ता है। और फिर आप वो यहाँ पर जो सीखते हो ना वो बहुत कम ऐसा होता है कि आप भूल पाते हो। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर यहाँ से। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है कि सरफेस टेंशन इज डिफाइंड एज। तो सरफेस टेंशन का डिफिनेशन क्या है? फोर्स पर यूनिट एरिया, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, फोर्स पर यूनिट लेंथ, वर्क पर यूनिट लेंथ। कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर है सी नंबर। ठीक है, सी नंबर जो है फोर्स पर यूनिट लेंथ को हम लोग सरफेस टेंशन बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और ये क्वेश्चन नंबर 2 है आपका। द एसआई यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन इज। सरफेस टेंशन का एसआई यूनिट क्या है? तो अभी हमने क्या देखा कि इसका जो डिफिनेशन ये फोर्स बाय लेंथ है। तो फोर्स का आपका न्यूटन होता है और लेंथ का क्या हो जाएगा? मीटर, यानी कि न्यूटन पर मीटर। यानी करेक्ट आंसर आपका यहाँ से क्या देखने को मिलेगा? इसमें करेक्ट आंसर आपका यहाँ से बी देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। कह रहा है कि सरफेस टेंशन राइजेस ड्यू टू। सरफेस टेंशन किसके वजह से होता है? पहला नंबर है एडहेसिव फोर्स ओनली, दूसरा है कोहेसिव फोर्स ओनली, सी है ग्रेविटेशनल फोर्सेस और डी है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो देखो यहाँ पे एक चीज़ समझना है कि ये ग्रेविटेशनल और इलेक्ट्रोस्टैटिक की तो यहाँ पे कोई बात ही नहीं है इसमें। ठीक है, ग्रेविटेशनल और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की कोई तो बात ही नहीं है, ये आपका होगा ही नहीं। अब बात करते हैं एडहेसिव और कोहेसिव फोर्स। तो किसके वजह से होता है? तो देखो, सरफेस टेंशन जो यहाँ पे होता है ना वो लिक्विड में ही आपस में लगता है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है ये है कोहेसिव फोर्स। कोहेसिव फोर्स की वजह से आपका क्या होता है? सरफेस टेंशन होता है। ये आपका करेक्ट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरह हम लोग बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, विच लिक्विड हैज द मैक्सिमम सरफेस टेंशन एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पर किसकी सरफेस टेंशन ज़्यादा होती है? वाटर, अल्कोहल, केरोसिन और मरकरी। इसका होता है, इसका करेक्ट आंसर है मरकरी। ठीक है, मरकरी की जो सरफेस टेंशन है वो रूम टेम्परेचर पे ज़्यादा होती है। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका मरकरी। डी नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और ये है, सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड डिक्रीज विथ इंक्रीज इन। देखो अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सरफेस टेंशन जो है लिक्विड का डिक्रीज करता है किसके बढ़ने से? ऑप्शन नंबर ए है आपका। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे है प्रेशर, ऑप्शन नंबर बी आपका है डेंसिटी, ऑप्शन नंबर सी है टेम्परेचर, ऑप्शन नंबर डी है वॉल्यूम। तो देखो आपको ये बताया गया होगा या हमने बताया था आपको क्लास में कि जो सरफेस टेंशन है ना लिक्विड का वो किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है। आप ज़रा सा बताएंगे? ठीक है, किन किन चीज़ों पे करता है? तो सबसे पहला जो हमने बताया था वो था टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो सरफेस टेंशन डिक्रीज करता है। बिकॉज ऑफ क्या होता है कि जो इंटरमोलेकुलर या कोहेसिव नेचर जो होता है फोर्स का ना वो वीक पड़ता है। तो इसीलिए सरफेस टेंशन डिक्रीज कर जाएगा अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका है देखने को मिलेगा ये आपका टेम्परेचर है। ठीक है, बाकी आपको बताना है और किन किन चीज़ों पे ये सरफेस टेंशन डिपेंड करता है, कोहेसिव नेचर या कंटामिनेशन या फिर आप इंटरमिक्सिंग ऑफ अनदर जो सब्सटेंस है इसको आप इंटरमिक्स करते हैं तो इसके साथ साथ क्या देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। ये क्वेश्चन नंबर आपका 6 है कि ए निडल फ्लोट्स ऑन वाटर ड्यू टू। एक निडल जो है ना फ्लोट करता है वाटर पे किसकी वजह से? ऑप्शन नंबर ए है वाइंड फोर्स, ऑप्शन नंबर बी है विस्कस फोर्स, ऑप्शन नंबर सी है सरफेस टेंशन और ऑप्शन नंबर डी है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो इसका करेक्ट आंसर है सरफेस टेंशन। हमने ऑलरेडी इसके बारे में किया है। देखो सरफेस टेंशन क्या करता है, एक इलास्टिक मेम्ब्रेन बना लेता है जस्ट जाली टाइप से। ठीक है ना, इस टाइप से एक मेम्ब्रेन बना लेता है
और जब हम क्या करते हैं इसमें निडल रखते हैं तो निडल इसी पे आपको अटक जाता है, ठीक है ना, जैसे जाली पर कोई चीज़ अटक जाता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, सरफेस टेंशन की वजह से निडल क्या करता है, फ्लोट करता है वाटर पर, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी। चलो आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7। तो ये हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया ऑफ अ लिक्विड इज न्यूमेरिकली इक्वल टू। सरफेस क्या बोला है कि सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया, सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया। देखो हमने एक जब हमने सरफेस एनर्जी की बात यहाँ पे की थी तो आपको पता होगा कि जो सरफेस एनर्जी U इक्वल टू होता है ना, ये सरफेस टेंशन इनटू चेंज इन एरिया होता है, ठीक है। तो अगर आप चेंज इन एरिया को इधर ले जाओगे तो ये कितना हो जाएगा, U अपॉन डेल्टा ए, यानी सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया, और ये किसके बराबर हो जाएगा, S के बराबर, यानी कि सरफेस टेंशन के बराबर हो जाएगा। और यहाँ पे क्वेश्चन ये सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया ऑफ अ लिक्विड इज इक्वल टू सरफेस टेंशन, सी इज द करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलो आप लोग भी ट्राई करो, जब कोई क्वेश्चन आता है ना तो उसको पॉज करके आप लोग ट्राई करो, अपने दिमाग पे थोड़ा सा जोर डालो, ये बहुत कंसेप्ट की आपके दिमाग में क्लियरिटी आ जाएगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। ये क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, डिटर्जेंट्स आर इफेक्टिव क्लींजिंग एजेंट बिकॉज। हाँ देखो कह रहा है कि डिटर्जेंट जो है ना वो इफेक्टिव क्लींजिंग एजेंट, इसका क्या कारण है। तो क्लींजिंग का क्या मतलब होता है ना, वो साफ़ सुथरा करने के लिए किसी चीज़ को, ठीक है ना। वो तो डिटर्जेंट का हम लोग यूज़ करते हैं ना, सर्फ का यूज़ करते हैं, तो ऐसा क्यों होता है। इसका फर्स्ट ऑप्शन आपको ये यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे तो फर्स्ट ऑप्शन आपका क्या है यहाँ पे, पहला है कि इंक्रीज सरफेस टेंशन, दूसरा है डिक्रीज सरफेस टेंशन, तीसरा है इंक्रीज डेंसिटी ऑफ वाटर और इंक्रीज विस्कोसिटी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डिक्रीज सरफेस टेंशन, ठीक है। ये सरफेस टेंशन को क्या करता है, डिक्रीज करता है, तो इसके वजह से ये चीज़ देखने को आपको मिलेंगे, ठीक है, डिक्रीज सरफेस टेंशन। ये था क्वेश्चन नंबर 8 हमारा। चलो आगे देखते हैं और क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। यह है कैपिलरी राइज ऑफ लिक्विड इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू। क्या ये, कैपिलरी राइज ऑफ लिक्विड इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू। कैपिलरी राइज अब होता क्या है, देखो जब आप क्या करोगे ना, देखो जैसे कि यहाँ पे क्या है ना, लिक्विड है आपका, ठीक है, ये यहाँ पे लिक्विड पड़ा हुआ है। तो जैसे यहाँ पर कोई अगर आप पाइप रखोगे ना, ट्यूब रखोगे जिसको कैपिलरी ट्यूब कहा जाता है, तो लिक्विड का जो है ना इस तरीक़ा से बना लेगा, थोड़ा सा इस तरीक़ा से आपको बना लेगा, ठीक है। इसी को अब कैपिलरी राइज कहा जाता है। इस शेप में ऐसे बना लेगा, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये ऐसे बना ले लिक्विड, ठीक है। इसी को आपको कैपिलरी राइज कहा जाता है, ठीक है। तो ये आपका जो एक नेचर है ना, अब थोड़ा सा इसको हम डिफरेंट वे में सोचते हैं। ये तो हो गया कि आपका ये इस तरह का शेप बना लेता है। अब हम लोग थोड़ा सा एक इसको डिफरेंट मैनर में देखते हैं, ठीक है। इसको आपको डिलीट करके देखो। अब एक्चुअली क्या है कि जब यहाँ पे लिक्विड है और इसके अंदर एक ऐसे पाइप डालोगे तो हमने क्या कहा, यहाँ बना लेता है, यहाँ बना लेता है। उसी प्रकार से आपको यहाँ पर भी क्या होता है ना, पानी जो है ना ये राइज कर जाता है, इसमें इस ट्यूब में क्या होता है, राइज कर जाता है प्रेशर को मैनेज करने के लिए, ठीक है। ये क्या होता है, राइज कर जाता है। तो ये जो वाटर लेवल है इससे कितना राइज कर गया है ये, ठीक है। इसी राइज को आपको कैपिलरी राइज कहा जाता है। इसी को क्या बोला जाता है, कैपिलरी राइज। तो कैपिलरी राइज जो है ना लिक्विड का, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, डेंसिटी ऑफ लिक्विड के, या सरफेस टेंशन के, या रेडियस ऑफ कैपिलरी ट्यूब के, या एंगल ऑफ कांटेक्ट के, किसके होता है, ये आपको यहाँ पे बताना है कैपिलरी राइज के केस में। तो किसके होगा बताओ जरा। तो आप कैपिलरी राइज का अगर फॉर्मूला देखेंगे ना तो रेडियस आपको नीचे मिलेगा कैपिलरी ट्यूब के, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 10 है, द कॉन्टैक्ट एंगल बिटवीन प्योर वाटर एंड ग्लास। देखो अब कॉन्टैक्ट एंगल होता क्या है, अभी हमने आपको 9 में बताया था, ठीक है, कि जैसे ही आप क्या करते हो ना, जैसे ही आप क्या करते हो यहाँ पे, ये आपके पास लिक्विड है, ठीक है, ये आपके पास क्या है, लिक्विड है।
और इसमें जैसे ही कोई आप इस तरीक़ा से ट्यूब डालते हो तो ये वाला सरफेस यहाँ पे ऐसे बना लेता है, ठीक है। तो ये वाला जो है ना, ये क्या है, पाइप है, और ये इसका टेंजेंट है लिक्विड का। इसके बीच के एंगल को हम लोग कॉन्टैक्ट एंगल बोलते हैं, थीटा। ये लिक्विड का जो टेंजेंट है वो ऐसे, और ये पाइप का टेंजेंट, ठीक है, इसको थीटा बोलते हैं। तो वो बोल रहा है प्योर वाटर और ग्लास के लिए थीटा कितना होता है, तो ये आपका होता है 0 डिग्री, ठीक है। प्योर वाटर और ग्लास के लिए इसका कितना हो जाता है, ये 0 डिग्री आपका हो जाता है। तो ये आप इसको याद रखेंगे, 0 डिग्री या 1 मिनट इसको थोड़ा सा, हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 0 डिग्री होगा, ठीक है। अच्छा, चलो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही।